हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, जिसकी प्रश्नावली हम 2.2 कर रहे थे। जिसका हमने पहला प्रश्न कर लिया है पूरा और दूसरे प्रश्न का पहला भी हल कर लिया है। आज हम दूसरे प्रश्न का दूसरा हल करेंगे। अगर आप ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो 2.1 भी नहीं देखी और या इसकी जो पीछे क्वेश्चन है वो भी नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो इसमें अभी हम इस वीडियो में दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमसे प्रश्न क्या पूछा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमने इसका पहला प्रश्न पहले ही हल कर लिया है तो दूसरा करेंगे हम। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमने इसको हल करने के लिए कुछ इस प्रकार लिख लिया है, जहाँ हमने P0 लिख लिया है, P1 और P2 और दूसरा प्रश्न हमने समीकरण को कुछ इस प्रकार लिख लिया है। तो पहले हम करेंगे P0 के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ P है, यहाँ भी P है, यहाँ T है, मगर यहाँ क्या है, 0 है। मतलब T के स्थान पर हमें क्या रखना है, 0। तो पहले समीकरण नोट डाउन कर लेते हैं हम। यहाँ 2 प्लस का T प्लस का 2 T का स्क्वायर माइनस के T का Q। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ हमें T के स्थान पर क्या रखना है, P0 के लिए 0 रखना है। तो P है तो P, T के स्थान पर 0, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, T के स्थान पर 0, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, T के स्थान पर 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, T के स्थान पर 0, पावर 3 है तो 3। तो P0 बराबर 2 है तो 2, 0 हटा सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है। 2 है तो 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस का 0। P0 बराबर हमारा 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 माइनस के 0। तो P0 हमारा आ चुका है 2। तो ये इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हम P1 के लिए निकालेंगे। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमने दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए P1 लिख लिया है और समीकरण भी इस प्रकार लिख लिया है। तो जहाँ जहाँ जिस प्रकार हमने इसको हल किया था, T के स्थान पर 0 रखा था, इसी प्रकार T के स्थान पर हमें यहाँ रखना है 1। तो P है तो P, T के स्थान पर 1, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, T के स्थान पर 1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, T के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस T के स्थान पर 1, पावर 3 है तो 3। तो P1 बराबर हमारा आ गया 2 और 1 कितने हो गए, 3, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है। P1 इज इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 माइनस के 1। P1 बराबर 3, 2 में से 1 गए बचे 1, P1 बराबर 4। तो P1 की वैल्यू हमारी निकल गई है 4। इसी प्रकार हम P2 के लिए करेंगे। आइए हल करते हैं। तो तीसरे प्रश्न P2 के लिए भी हमने P2 को कुछ इस प्रकार लिख के समीकरण को भी लिख लिया है। जिस प्रकार हमने P0 के लिए और P1 के लिए करा, इसी प्रकार इसी में करेंगे। हमें T के स्थान पर यहाँ क्या रखना है, 2। तो P के स्थान पर 2 रखा, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, T के स्थान पर 2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई, T के स्थान पर 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस T के स्थान पर 2, पावर 3 है तो 3। P2 इज इक्वल टू 2 और 2 हो गए 4, प्लस के 2। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा, 2 की पावर कितनी है 2, तो मतलब हम 2 को लिखेंगे 2 बार, लिख दिया आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इसी प्रकार इसको 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई। P2 बराबर 4 है तो 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 तो सिंगल 4 बचा, 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं बचा, खाली इधर बचा 4। तो P2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इसका तीसरा प्रश्न हल कराया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।